हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़, आज है जिस दिन का हम औरतों को, हम लेडीज़ों को, सुहागनों को इतना बेसब्री से इंतज़ार आता है। तो आज है वो दिन, फाइनली आज है करवा चौथ। तो ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है, मैंने कितनी ज़्यादा मेहंदी लगाई है। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी कथा सुनने के लिए। तो गाइज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही। तो मेरे हस्बैंड ने आज मुझे बोला था कि आज तुम बिल्कुल वैसे रेडी होना जैसे तुम शादी के टाइम पर रेडी हुई। तो मैंने भी उन्हें चैलेंज दिया था कि ठीक है, आज मैं तुम्हें वैसे ही रेडी होकर के दिखाऊंगी। तो गाइज़ बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पर सासू माँ जी आवाज़ लगा रही थी, तो मैं आ गई थी नीचे, बोलती जल्दी चलो, देर हो रही है कथा सुनने के लिए। तो मीनाक्षी दीदी लगा रही थी सासू माँ की साड़ी का पल्ला। तो आज हम कथा सुनने वाले थे आंटी जी के यहाँ पर, क्योंकि हमेशा हम अपनी मामी जी के यहाँ पर कथा सुनते हैं। तो आज उन्होंने बोला कि उनकी बहू की पहली वो थी करवा चौथ, मतलब पहली तो घर पे होती है, तो ससुराल में उनकी सेकंड थी। तो उन्होंने बोला कि आज आप लोग हमारे घर पे आ जाना, वहाँ पर कथा सुनेंगे। तो हम लोग वहाँ पर आ गए थे कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर हम उनका इंतज़ार करते हैं, कुछ आ गए थे कुछ आने वाले थे। तो आंटी धीरे धीरे करके सबको बुला रही थी और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे थे कि आज तो हमने लहंगा पहना है, तुमने भी लहंगा पहना है, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड किया था कि जिनकी शादी मतलब आज एक थोड़े टाइम बाद मतलब साथ साथ में हुई थी, वो लोग सब लहंगा पहनेंगे। तो हमने लहंगा पहना था। यहाँ पर आंटी जी ने मम्मी को दे दिए थे चावल के दाने, और वो बोलते हैं ना क्या, दूबड़ा जो हाथों में रखकर कथा सुनाई जाती है, वो दे दिए थे। तो फिर मम्मी यहाँ पर सबको दे रही थी, क्योंकि कथा सुनने से पहले ये हाथ में दिया जाता है, इसको हाथ में लेकर ही कथा सुनाई जाती है। तो मम्मी जी सबको छांट के दे रही थी कि कैसे कैसे देना है। हमारी मम्मी जी ही सबको, मतलब पूरे मोहल्ले में हमारी मम्मी सबसे बड़ी हैं, तो मम्मी जी ही सबको बताती है क्या क्या कैसे कैसे करना है, और सब उनकी मानते भी हैं दिल से, क्योंकि सब उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तानी दीदी सुना रही थी हमें कहानियाँ, और यहाँ पर हम बैठकर सुन रहे थे अच्छे से अपनी कथा हमने सुन ली थी। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो थोड़ा सा मूंगफली, मखाने, जो भी मतलब फल वगैरह खाते हैं वो खा रहे थे, क्योंकि पूरा दिन कुछ नहीं खाया हुआ। तो इस टाइम पर जितने भी, इस बार तो गाइस हम कथा सुनने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हमने 3:30 बजे कथा सुनी थी। तो यहाँ पर मैंने अपना खाना बना लिया था, और यहाँ पर मेरी हो रही थी अब पूजा की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर दिया जलाया, और मैंने जो भी बनाया था वो माता रानी को सब भोग लगा रही थी। उनको बोल रही थी कि माता रानी मेरे घर में सुख शांति समृद्धि दे, और मैं हमेशा ऐसे ही हर साल आपको धूमधाम से करवा चौथ का व्रत रखूँ, आपकी हमेशा ऐसे धूमधाम से पूजा करूँ। तो मैं यहाँ पर सब चीज़ का भोग लगा रही थी। और ये जो बायना होता है करवा चौथ का जो दिया जाता है, मैं वो सारा सामान भी लेकर के आ गई थी। वो देखिए साइड में सामने आपको पन्नी में दिखाई दे रहा होगा, तो मैं वहाँ पर रखा हुआ था। तो मैंने सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा भोग लगाया, और करवा माता से प्रार्थना करी, हे करवा माता मेरे सुहाग को लंबी उम्र दो, मेरी भी उम्र उन्हें दे दो, और हर साल खुशी खुशी ये त्यौहार आप मुझसे पुजवाना। तो कहानी सुनकर मैंने आकर कपड़े चेंज कर लिए थे। मैंने पहन ली थी ये रेड कलर की हल्की सी बिल्कुल लाइट वेट वाली साड़ी, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और ये मैंने लहंगे का ब्लाउज डाला है, दुपट्टा जो मैंने कथा सुनती उस टाइम का मैंने यहाँ पर रख लिया था। बोलते हैं ना, जो जिस टाइम जिस कपड़े में कथा सुनी जाती है उसी में ही पूजा जाता है। तो मैं यहाँ पर लहंगा तो पहन नहीं पाई, क्योंकि एकदम से वो था। तो मैंने सोचा कि चलो दुपट्टा तो है ही जिसमें मैंने कथा सुनी थी, और ब्लाउज़ था। तो यहाँ पर अब मेरी पूजा हो गई है समाप्त। अब मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी जी को ये बायना देने के लिए। और इसमें एक मुझसे गलती हो गई थी। देखिए गाइस, मैंने आज खाने में मैं सेब मतलब फल रखना भूल गई थी। तो मुझे फिर एकदम से याद आया कि तूने फल तो रखे ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर फ्रीज़ में से निकाल रही थी अपने फल। हमारे यहाँ मतलब फल सभी के यहाँ पूजे जाते होंगे, हमारे यहाँ मैं अपना इस तरीके से पूजा वगैरह करती हूँ। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी। तो यहाँ पर मैंने रखे फल। तो मैंने आज बनाया था पनीर, हलवा, रायता, चावल, पूरी, और मैं इसमें 2 मैंने मिठाई भी रखी हुई है, और ये हैं 2 फल। तो यहाँ पर मैं कपड़ों पर पैसे रखना भी भूल गई थी। तो मैं उन्नीशू जी से पैसे ले रही थी कि आप मुझे पैसे दे दो, मुझे इसमें पैसे रखने हैं। तो मैं यहाँ पर वो रख रही थी, और रखने के बाद फिर बोल रहे हैं कि चलो अब नीचे चलते हैं। मामी जी भी आ गई थी। वो जो मामी जी मतलब हमारी मम्मी की भाभी, वो भी पास में रहती है, वो हमारी मम्मी जी को देती है ना पूज करके। तो वो भी नीचे आ गई थी। तो यहाँ पर मैं चल दी थी नीचे जेठानी जी को देने के लिए।
तो यहाँ पर मम्मी भी मम्मी आवाज़ लगाने के लिए आ ही रही थी कि आ जा नेहा, पूजा हुई नहीं क्या अभी तक। तो मैंने बोला मम्मी जी हो गई। तो यहाँ पर मेरी जेठानी जी रसोई में अपना खाना बना रही थी, तो मैंने उनको दिया और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लिया कि मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दो। और उन्होंने मुझे बहुत ही खुशी खुशी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर मैं चल दी थी अपने जेठ जी के पैर छूने के लिए। मेरा हमेशा से ये कोई भी तीज त्यौहार हो मैं सबका आशीर्वाद लेती हूँ बहुत ही अच्छे से। और फिर यहाँ पर मैंने सासू माँ के पैर छुए। मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं सबके पैर छूऊँ। और फिर मैंने भगवान जी से भी विनती प्रार्थना की कि हर साल खुशी खुशी ऐसे ही मुझसे सब कुछ पूजवाना। और यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी पापा जी को, और पापा जी को देखने के लिए कि पापा जी वहाँ पर थे ही नहीं, क्योंकि पापा जी भी बायना खाने के लिए गए हुए थे आंटी जी के यहाँ पर। ऊपर आकर मैंने सबके पैर वगैरह छुए, तो अब बस मुझसे इंतज़ार ही नहीं होता। अब मैं सोच रही थी भगवान जी प्लीज़ किसी भी तरह करके चंदा मामा को निकाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर घूम घूम कर चाँद का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि गाइस आज के दिन क्या होता है ना कि भूख तो नहीं लगती है, लेकिन हम रोज़ पानी पीते हैं तो पानी का होता है ना कि बस प्यास ही लग रही थी। भूख का तो मुझे बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा था, बस मुझे ऐसा था कि बस मुझे पानी मिल जाए। और वैसे भी करवा चौथ के व्रत वाले दिन खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया था, क्योंकि हम लोग पूरा दिन से भूखे प्यास होते, पानी नहीं पीते। तो रात को तो भाई मेरा तो पेट पानी पी पी कर ही भर जाता है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ सबसे ज़्यादा पानी चाहिए था। और इतना इंतज़ार करने के बाद वो घड़ी आ गई जिसका हम 1 साल तक इंतज़ार करते हैं। फाइनली हमारे चंदा मामा जी ने हमें दर्शन दे दिए हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चंदा मामा जी को जल समर्पण कर रही थी कि धन्यवाद चंदा मामा जी, आज आप थोड़ा जल्दी निकल गए। मतलब हमेशा 9-10 बजे तक निकलते, आज तो 8:30 बजे के आसपास ही चंदा मामा जी आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने चंदा मामा जी को अपना जल चढ़ाया, और उसके बाद जो हम कथा के टाइम पे जो चावल और जो दूबड़ा सुनते हाथों में रख के सुनते हैं ना कथा, वो मैंने यहाँ पर रुमाल में बांध दिया था, क्योंकि लहंगे का दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसमें नहीं आ पाता। तो मैं यहाँ पर वो खोल रही थी और मुझसे ना नीचे गिर गया था ये थोड़ा चावल, तो फिर मैंने उठाकर इनको ही दे दिया। और मेरी थाली में जो मैंने चावल रखे हुए थे, मैंने थोड़े से चंदा मामा को वो अपनी तरफ से अर्पण करके क्षमा मांगी कि मुझसे जो भी गलती सलती हो गई हो मुझे क्षमा कर देना चंदा मामा, मैं अनजान हूँ। और यहाँ पर मैंने चंदा मामा को अर्घ चढ़ाया, और अब मैं कर रही हूँ चंदा मामा की पूजा कि हे चंदा मामा आप हर साल मुझसे ये व्रत रखवाओ, हर साल खुशी खुशी मैं अपने पति के साथ आपकी पूजा करूँ, अपने पति की लंबी उम्र का व्रत रखूँ। तो अब आई चंदा मामा की पूजा करने के बाद अब आई थी पतिदेव की पूजा करने की बारी। तो यहाँ पर मैंने उन्हें तिलक किया, थोड़े से चावल लगाए। वो मुझे बोलते कि तिलक नहीं करते, मैंने बोला हाँ करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने उनको तिलक लगाया, चावल लगाए, और तो मैं देख रही थी चंदा मामा को। और यहाँ पर मुझसे एक छोटा सा वो हो गया था। फिर मैंने चंदा मामा को देखने के बाद देखा अपने पतिदेव को, ये जो दिया है ना इसमें बनाते हैं लौंग बत्ती, तो मैंने बनाई थी वो गोल वाली, तो उसकी वजह से ना मेरी छलनी थोड़ी सी जल गई थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज़ ध्यान रखूँगी कि मैं बत्ती लंबी बनाऊँ। तो और अब मैंने पूजा संपन्न हुई, अब मैं अपने पतिदेव का आशीर्वाद ले रही हूँ, क्योंकि सब कुछ करने के बाद जिसके लिए हमने व्रत रखा है उसका आशीर्वाद लेना तो बनता है। यहाँ पर मैंने अपने पतिदेव को खिलाया मीठा, पिलाया पानी, और मैं उनको बोल रही थी कि जल्दी जल्दी मुझे भी पिला लो, मुझसे नहीं रहा जा रहा है, तो मुझे खाना नहीं, मुझे तो पानी की प्यास लग रही थी, क्योंकि मुझे पानी ही चाहिए था। और पीछे सासू माँ जी भी आ गई थी और पानी पी करके आया, मुझे बहुत सुकून। और मैं अब सासू माँ का आशीर्वाद लेने के लिए खड़ी थी। मैं सोच रही थी कि बस अब जल्दी जल्दी सासू माँ का आशीर्वाद लूँ और नीचे जा कर के सबसे पहले कपड़े चेंज करूँ। इस बार तो गाइस इस लहंगे में इतना वो हो गया था ना कि बस मैंने अपने पति के साथ में एक भी फ़ोटो भी नहीं खिंचवाया। और ये यहाँ पर मेरी जेठानी जी भी आ गई थी अपना व्रत खोलने के लिए, और मैं देख रही थी कि सासू माँ पता नहीं कब इधर को मुड़ेंगी, मैं कब उनके पैर छूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं छू ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छुए अपनी सासू माँ के पैर, और ये मेरे जेठ और जेठानी भी थे, इनके भी मैंने पैर छुए, क्योंकि मैं पैर तो हमेशा कोई भी त्यौहार मुझे पैर छूना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना तो वो है अपने बड़ों का आशीर्वाद। तो यहाँ पर हम लोग चल दिए थे नीचे। तो गाइज़ वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।